नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अंज़ला मिनस समाई माअन फ़सालत अवदियतुम बिक़दरिहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन, आज के इस दर्स कुरान सिलसिला नंबर 87 में जो कुरान करीम की सूरह अहज़ाब 22वें पारे की आयत नंबर 56 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको सुनकर सुनाकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान ज़ी एहतिशाम, आज के इस उन्वान में जो हमारा मौजू है फ़िक़्ह हनफ़ी सुन्नत नबवी के आईने में, कुरान मजीद बुरहान रशीद को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी और जामे निसाब की शक्ल में उतारा और इंसानियत की रहनुमाई के लिए इसे नाज़िल किया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से पहले अगरचे हज़ारों अंबिया इकराम सहने चमन में जलवागर हुए, मगर उनमें से किसी को भी ऐसा जामे निसाब नहीं दिया गया जितनी के जामे किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम को अता फरमाई। ऐसी किताब जामे किसी और नबी को अता नहीं हुई है। वो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी ड्यूटी को पूरा करके दुनिया से गए हैं। किसी ने भी अपने मनसब में कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जिस कदर इंसान को ज़रूरत थी उसी कदर उनको दिया गया और उन्होंने इंसानों तक उसको पहुंचा दिया। जब शऊर पुख्ता होते हुए इंसान अपनी तभी सोच के लिहाज से नहायत ही ऊंचे मकाम पर पहुंच गया, तो खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू ने सबसे जामे निसाब सारे रसूलों के कायद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। आपके लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आपसे पहले किसी के लिए भी ये ऐलान नहीं किया गया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। ये बात बड़ी काबिल गौर है। जो मेरे भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर किसी काम में मसरूफ़ है तो थोड़ी देर के लिए उस काम से हटकर इस बात पर गौर कीजिए कि ये लफ्ज़ जो अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, फरमाया आपसे पहले आका अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात से पहले किसी भी नबी को, किसी भी रसूल को, किसी भी पैगंबर को ये इज़्ज़त नहीं मिला कि वो कहे कि मैंने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है। और ना ही किसी पैगंबर ने ये फरमाया है
मैं इखलाक हसना को मुकम्मल करने के लिए मबऊस फरमाया गया हूँ। मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं तमाम कमालात को मुकम्मल करके जाऊँ। जो मनसब और ड्यूटी थी वो अंबिया इकराम ने पूरी की, जितना इंसान को चाहिए था उतना उन अंबिया और रसूलों को दिया गया, लेकिन क़यामत तक के हालात का एक निसाब और सारे मसाइल का हल ये उनके ज़िम्मे की बात ही नहीं थी। जो उनके ज़िम्मे लगाया गया वो पूरी तरह उसको मुकम्मल करके गए। जितनी ड्यूटी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई उस ड्यूटी में कोई कमी न की, हर लिहाज से उस ड्यूटी को मुकम्मल किया। लिहाजा ये उनकी ज़िम्मे की बात ही नहीं थी। किसी ने तकमील का ऐलान नहीं कहा, किसी ने नहीं फरमाया कि मैंने मुकम्मल कर दिया। क़यामत तक के मसाइल का जो हल था, रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत का ताज पहनकर जलवागर हुए। आपने फरमाया, अब मैं कोई सबक पीछे नहीं रहने दूंगा, कोई बाब भी अधूरा नहीं रहेगा, ख्वाह निज़ाम ज़िंदगी हो या निज़ाम बंदगी हो, अकायद हों या अमाल हों, मामलात हों या मुजाहदात हों, दुनिया की ज़िंदगी का नूर हो या कब्र की रोशनी हो, मखलूक़ात के साथ ताल्लुक़ की बात हो या खालिक के साथ रब्ते मोहब्बत की बात हो, जो भी क़यामत तक इंसान को चाहिए है, मैं हर चीज़ बयान करने के लिए आया हूँ और हर चीज़ मुकम्मल करके दुनिया से जाऊँगा। सुभान अल्लाह, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। फरमाया अब कोई भी चीज़ पीछे नहीं रहेगी, अब पूरे का पूरा दीन मुकम्मल होगा और क़यामत तक के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस रोशनी की ज़रूरत है, वह आका अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं और फैलाने के लिए आए हैं और देकर गए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी क़यामत तक इंसान को चाहिए, मैं हर चीज़ बयान करने के लिए आया हूँ और हर चीज़ मुकम्मल करके दुनिया से जाऊँगा। मुझसे पहले शफ़क़तें करने वाले शफ़क़तें करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें ये सहारा मैसर था कि जो हमसे रह गया वो बाद वाले आएंगे, मुकम्मल करेंगे। चूँकि मेरे बाद कोई भी नबी नबूवत के मनसब पर फायज नहीं होगा, मैं आखिरी नबी हूँ, सारी शफ़क़तें मैंने ही करनी हैं। अब कोई और नबूवत के मनसब पर आकर शफ़क़तें नहीं करेगा। नबूवत के दरवाज़े को ताला लग चुका है, अब नबी कोई नहीं आएगा। मेरे आका ने फरमाया, अब सारी शफ़क़तें मैं करूँगा। लिहाजा रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस जामे कुरान की जामे तशरीहात अपनी सुन्नत की शक्ल में अपनी उम्मत को अता फरमाई। ये कुरान अल्लाह का फरमान है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बाग़ रिसालत का महकता फूल, फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत, बहर इल्म व हिकमत, हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप तमाम मफ़हूम को एक ही शेर में बयान करते हैं। न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा पाकी, चटकता फिर कहाँ कोई गुंचा बाग़े रसालत का। पहले सहने चमन में फूल खिलते रहे मगर गुंजाइश बाकी रही, जो खिला उसने मुस्कुरा के उन्हें उन्हीं की खबर दी और उसकी खुशबू ने उन्हें उन्हीं का ऐलान किया। सहने चमन भरा नहीं, अगरचे सैकड़ों रसूल आए, हज़ारों अंबिया इकराम आए, फिर भी सहने चमन में गुंजाइश थी। उसको इंतज़ार था। और जिस वक्त मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहने चमन में जलवागर हुए, तो ऐसी जामइयत के साथ जलवागर हुए
अब फिर कल किसी के खिलने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। इस कदर जामे निसाब इंसानियत को दिया है, इतने जामे असबाक इंसानियत को पढ़ा दिए हैं, और ऐसा जामे मवाद क़यामत तक के लिए बंदों को दे दिया है कि कभी भी क़यामत तक वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ जाने वाला है उस पे अंधेरे नहीं छाएंगे। ऐसी चमक अपनी उम्मत को अता कर दी है कि जिसकी वजह से क़यामत तक राहें रोशन रहेंगी। सुबहान अल्लाह। अब रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरने वाला कुरान और उसका सुन्नत की शक्ल में बयान, इसमें सब कुछ मौजूद है, हर मसले का हल मौजूद है। सुबह 9 की रोशनी इसी में है और मुस्तकबिल के हर मसले का हल इसी में है। लेकिन हर सीना नशे मन नहीं जिब्रील अमीन का, हर फिक्र नहीं तारे फिरदौस के याद, गो फिक्र खुदा दाद से रोशन है ज़माना, आज़ादी अफ़कार है इबलीस की ईजाद। हर बंदा कुरान मजीद से अपने मसले का हल वकू देख ही नहीं सकता कि जो मुझे ज़रूरत है कुरान उसको किन लफ्ज़ों से बयान कर रहा है, जो मेरा मसाला है कुरान मजीद उसको किस अंदाज में बयान कर रहा है। हम अजमी तो अजमी रहे जब दूसरी सदी हिजरी के औसात तक इस्लाम आगे दीगर अफा की तरफ बढ़ रहा था। खुद अरबों की ज़बान में दीगर ज़बानों की इतनी आमेज़श हो चुकी थी, उनके लिए भी मफाहीम को समझना मुश्किल होता जा रहा था। जो नए लोग थे और दीगर कौमों से ताल्लुक़ रखते थे उनके लिए तो मज़ीद मुश्किलात थीं कि इसको समझ सकें। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मसले को हल करने के लिए कुरान खोलते हैं और हमारे पास हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं, तो हम अपने मसले का हल नहीं ढूंढ सकते। हालांकि कुरान में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, ला रैब किताब पाक किताब है, इसमें हर मसले का हल है। लेकिन उस मसले को जिसको हमने ढूंढना है वो जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हदीस को नहीं जांचा जाएगा, नहीं अपनाया जाएगा, तब तक हम कुरान से अपना मसला हल नहीं कर सकेंगे। ये ऐसा मरहला सामने आ गया, उम्मत में इस ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा कि अब इसके उसूलों को मुद्वन कर दिया जाए। कुरान मजीद के उसूल समझने की जो सलाहियत अब है ये बाद वालों को हासिल नहीं होगी, लिहाजा अब इस सलाहियत और इस्तिताअत को इस्तेमाल करते हुए एक सौगात बाद वालों के लिए तैयार कर दी जाए। ऐसे उसूल वज़ा कर दिए जाएं, ऐसी जुज़ियात बना दी जाएं, बाद वाले जो सदियों दूर से मंबा रसालत को देखेंगे और सदियों दूर से उनको ये चमक नज़र आएगी, ना उनकी इतनी इस्तिताअत होगी, ना इतना क़ुर्ब हासिल होगा। जिन लोगों ने करीब से इस घाट से पानी पिया है और इस फिक्री परागाह से उनको और उन अफकार को ताज़गी मिली है, उनको चाहिए कि ये आज की इस दौलत को, इस सरमाए को यूं मदवन करे। दोस्तान मोहतरम, बात काबिल गौर है कि दीन के जिसकी ताज़गी और रोशनी क़यामत तक मौजूद रहेगी, वह कुरान और सुन्नत से अखज़ करदा उसूल का जो काम शुरू हुआ और मुकम्मल हुआ, और आज पूरी मिल्लत के पास जो सब से बड़ा ज़ख़ीरा उन उसूलों का मौजूद है, उसे फ़िक़्ह हनफ़ी से ताबीर किया जाता है। इतनी बात लंबी करके मैंने तमहीद जो बांधी है ये समझाने के लिए कि इसकी ज़रूरत क्यों आई। उस वक्त तक अभी कोई किताब भी इस अंदाज में नहीं लिखी गई थी कि जिसको अबवाब फ़िक़ही पर मरतब किया गया हो कि ये किताब सलात है, ये किताब ज़कात है, ये रोज़े के मसाइल हैं, ये नमाज के मसाइल हैं, ये ज़कात के मसाइल हैं। ना हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी
मौता उस वक्त तक तसनीफ़ की थी और ना ही दीगर किसी किस्म की किताब थी। इमाम मौफ़क़ बिन अहमद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस बंदे ने सबसे पहले कुरान और सुन्नत के इल्म को अबवाब में मदवन करके क़यामत तक के लोगों के लिए सहूलत पैदा की है, उन्हें तारीख़ में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला कहा जाता है और जो ज़रूरत थी उसको महसूस कर लिया। क्योंकि रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म यूँ नहीं उठेगा कि रात को आलिम सोए, दिन को उठे तो सीने से इल्म गायब हो जाए या सुल्ब कर लिया जाए और वो जाहिर हो चुका हो। नहीं, फरमाया इल्म यूँ नहीं ख़त्म होगा बल्कि इल्म वालों के उठने से ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह आप देखिए कि इस दहाई में कितने उलमा हमारा साथ छोड़ गए, कितने उलमा खाल के हकीकी से जा मिले और हमारे कितने इल्म का खसारा हुआ, कितना नुकसान हमें हुआ कि हम इतने आलिम दीन, इतने उलमा को खो चुके हैं। फरमाया इस तरह इल्म उठाया जाएगा जिस तरह उलमा उठाए जा रहे हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जो इल्म के पहाड़ अपनी आँखों के सामने उठते देखे और जो इल्म की बहारें ख़िज़ां रसीदा होती देखी, तो आपने ये ख़तरा महसूस कर लिया, अगर आज इल्म शरीयत को मदवन करना किया गया तो हो सकता है कि बहुत बड़ा हादसा हो जाए, साया हो जाए। लिहाजा आपने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए सबसे पहले कमर हिम्मत बांध ली और इल्म शरीयत को सबसे पहले उजागर कर दिया। जिस वक्त आपने ये काम शुरू किया, आपकी तकलीद में सारे फुक़हा ने काम किया। हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने तरतीब यहाँ से हासिल की। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मौता की तरतीब यहाँ से उनको मिली। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़िक़्ह की तदवीन में यहाँ से रोशनी हासिल की। गोया कि जिस शख्स ने सबसे पहले उम्मत को किताब लिखने का तरीका बताया हो और दीन की तदवीन के गुर बताए हों और जो इमामों के लिए स्कूल ऑफ थॉट की हैसियत रखते हों, अकेले ही अंजुमन का मकाम रखते हों, उन्हें पूरी उम्मत के अंदर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से ताबीर किया जाता है। और यहाँ किसी को ये गलत फहमी ना हो कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने जो काम नहीं किया था ये करके उनसे आगे बढ़ गए हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की जो अज़मत है वो बाद वालों को कैसे मैसर आ सकती है? असल में बात यह है कि उस वक्त इस काम की ज़रूरत ना थी। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत थी और उनसे गफलत हुई हो, माज़अल्लाह। नहीं, बात यह है कि इमाम मौफ़क़ ने इस बात को भी छेड़ा है। कहते हैं सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को किताबों की ज़रूरत ही नहीं थी। अरे किताब तो उनके सामने थी, हर वक्त उस किताब को पढ़ते थे, वो मेरे आका की सूरत में सामने थी। ये वो किताब थी जिस किताब के होते हुए उनको किसी और के पास जाकर इल्म हासिल करने की ज़रूरत ही ना थी। वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वो बैठकर उस चेहरा अनवर को तकते थे, उस चेहरा अनवर को देखते थे और अपने रूह को ताज़ा भी करते थे और अपने इल्म को बढ़ाते थे। उनको इस चीज़ की ज़रूरत ना थी। तो फरमाया उनके दिल ही इल्मों के संदूक थे। उन जैसे हमने किताबें लिखी, हमारे फुक़हा ने किताबें लिखी, मुहद्दिसीन ने जनाब वाला उसमें तखरीज की, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने काम किए, किताबें लिखी, कुरान की तफसीर लिखी। ऐसे उनको किताबें लिखने की ज़रूरत ना थी। हम किताब क्यों लेते हैं? हमने किताब ली, पढ़ा और पढ़कर उससे इल्म हासिल किया, रख दिया। फिर कभी याद करने का दिल आया या किसी जगह ज़रूरत पड़ी और
उस बात की निशानदही करना चाहिए कि ये किस किताब में और किस हदीस में मौजूद है, तो फिर हमें वो बार बार खंगालना पड़ती हैं। लेकिन ये बात सहाबा को इसकी ज़रूरत ना थी, क्योंकि उनके दिल खुद ही एक किताब का संदूक था। उन्होंने अपनी आँखों से जो कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में से पढ़ लिया था, हमें हज़ार किताबों से भी, करोड़ों किताबों से भी वो मयस्सर नहीं आता। लिहाजा उस वक्त ज़रूरत ही नहीं थी, अब वक्त आ गया है। दूसरी सदी हिजरी के औसात के अंदर के ज़रूरत महसूस हो रही है, और खालिक़ कायनात ने उस मर्द हक को भी पैदा करके फरमाया जो इसकी ज़रूरत को पूरा करने वाले हैं, वो दुनिया में आ चुके हैं। लिहाजा जब ज़रूरत सामने आई तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत को आसान पैराए में पेश करके फ़िक़ह हनफ़ी की दौलत उम्मत को अता फरमा दी। फ़िक़ह हनफ़ी का ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से वही है जो खुशबू का ताल्लुक़ फूल से होता है, और जो बारिश का ताल्लुक़ बादल से होता है। उसमें जो कुछ है वो कुरान और सुन्नत से ही आया है, अपनी तरफ से कोई इजाफी चीज़ नहीं रखी गई। असल में कुरान और सुन्नत में फ़ाहम और कुरान और सुन्नत के अंदर जो तदब्बुर खालिक़ कायनात ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया था, आपने उस जहन को इस्तेमाल करते हुए कुरान और सुन्नत के अंदर गौर किया और उम्मत के लिए 5 लाख मसाइल मुस्बत और मसखर करके बयान कर दिए। कुरान और सुन्नत के इल्म का नुज़ूल, इसकी मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी। खालिक़ कायनात ने फरमाया अनज़ला मिनस समाई मान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। अल्लाह ने आसमान से पानी का नज़ूल किया तो वादियाँ अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकलीं। आसमान से पानी उतरा और वो पानी जब ज़मीन तक पहुँचा तो जितनी बड़ी वादी थी उतना पानी ज़्यादा था, जितना बड़ा समंदर था उतना पानी ज़्यादा था। अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक हर एक ने पानी हासिल कर लिया। मुफस्सिर बारगाह रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत में जो लफ्ज़ माँ है, जिसका माना पानी है, इस पानी से मुराद वो पानी नहीं जो बादलों से बारिश बरसती है और ज़मीन पर पहुँचता है। कहने लगे इस पानी से मुराद कुरान और सुन्नत का इल्म है। अनज़ला मिनस समाई मा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान और सुन्नत के इल्म को उतारा है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कल्ब अतहर से ये बारिश बरसी और आगे इसकी ज़मीन उम्मत के सीने हैं। जैसे ज़ाहरी बारिश के लिए ज़मीन है और वो पानी वहाँ पहुँचता है तो फिर नदी नाले उससे बह जाते हैं, ऐसे ही दिलों की ज़मीन इस बारिश के लिए ज़मीन की हैसियत रखती है। जिसका जितना बड़ा ज़र्फ़ है बारगाह नबूवत से, जितनी मुनासबत है इस्लाम के साथ, जितना खलूस है, जितना अल्लाह ने उसको खुदादाद क़ुव्वतें अता कर रखी हैं, उसी तरह ही उसी जहद और उसी मेयार के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उस पानी का हौज़ बना देता है। ये पानी सीनों तक पहुँचा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ज़रा गौर कीजिएगा कि इल्म में मुस्तफ़ा मूसलाधार बारिश की तरह है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे रब ने जो हदायत दी है और जो इल्म दिया है उसकी मिसाल बारिश की तरह है। और बारिश भी आम सी नहीं, हालांकि बारिश में खुद एक कसरत पाई जाती है कि कहा जाता है कि ये कतरा नहीं, ये तो पूरी बारिश है। और यहाँ फरमाया गैसुल कसीर, बारिश भी वो जो मूसलाधार बरसने वाली हो। फरमाया मेरा इल्म कतरा नहीं, मेरा इल्म तो बारिश है, और बारिश कैसी, जो मूसलाधार बरसने वाली हो। असाबा अर्दा, ऐसी बारिश भी नहीं जो मुअल्लक ही रहे और ज़मीन तक ना पहुँचे, बल्कि मेरा फैज़ सीनों तक पहुँचा है। फरमाया कि मेरी बारिश पूरी कायनात में बरसी है और मैंने
इसमें इस पर किसी का कोई तसल्लुत नहीं रखा, मैंने इसको आम कर दिया है। ये शर्क व गर्ब शमाल और जनूब में बरसने वाली बारिश है। अरबी पर भी बरसी है, अजमी पर भी बरसी है, गोरे के पास भी गई है, काले के पास भी गई है। ये फ़कीर की कुटिया पर भी बरसी है, बादशाह के शाने पर भी बरसी है। इस पर किसी का कोई तसल्लुत नहीं, अगर तवज्जो ना करे तो हो सकता है हाकिम वक्त का बेटा जाहिर रह जाए, तो तवज्जो करे तो किसी कुटिया से कोई वक्त का गजाली निकल आए। हमने इस बारिश को आम कर दिया है। आगे सीने इनकी अपनी अपनी सलाहियत है, अपनी अपनी इस्तादाद है। सबसे पहले नंबर का सीना जो ज़रखेज़ मैरा ज़मीन की हैसियत रखता है, फ़कानत मिनहा ताइफ़तुन तय्यिबा, एक ताइफ़ा ज़मीन का तय्यबा होता है। कौन सा फरमाया? काबिलतिल मा, वो जो पानी जज़्ब करता है उसको आगे नहीं जाने देता। मैरा ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, वो ज़मीन पानी को जज़्ब कर लेती है, और यहाँ से मुराद सीना है। फरमाया कि वो ऐसा है कि पानी को जिस तरह ज़मीन में जज़्ब करती है, ऐसे ही वो कुरान और सुन्नत के इल्म को जज़्ब कर लेता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, कैसी मिसाल देकर हमें समझाया जा रहा है। फरमाया कि वो कुरान और सुन्नत के इल्म को जज़्ब कर लेता है। क्या होता है? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब फरमाते हैं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तमसील है कि मिसाल दे के ऐसे समझाया, गैर महसूस चीज़ को यूँ महसूस बना के पेश कर दिया। ये फ़काहत और उसके सारे तकाज़े उनको समझने के लिए आसमान से उतरी हुई बारिश को देख लो और मैरा ज़मीन को देख लो। इस ज़मीन ने जब पानी जज़्ब किया तो क्या हुआ? ज़मीन ने अब पानी जज़्ब किया, उसके बाद उसे वापस लौटाया। यानी ज़मीन पर जो पानी बरसता है वो जज़्ब करती है, तो फरमाया उसने उसको फिर वापस लौटाया। उसका तरीका क्या हुआ? उसमें मुख्तलिफ क्या हुआ? उसमें तब्दीली क्या हुई? ज़रा गौर फरमाइए। फरमाया उसने वापस लौटाया, उससे सब्ज़ा हुआ, बागात आगे बागात में फल फूल आए, सब्ज़ा और बहार उस पानी ही की वजह से आए। वो जो आसमान से उतरा था, अब ज़मीन ने अल्लाह की कुदरतों से इसमें तगय्युर और तबद्दुल किया। जब ज़मीन पानी जज़्ब कर रही थी उसका जायका एक ही था, उस वक्त इसकी माहियत एक ही थी, उस वक्त इसका नाम एक ही था। लेकिन वही पानी जब वापस लौटा तो क्या था? वही अंगूर में था, वही खजूर में था, वही खरबूज में था, वही तरबूज में था, हर जड़ी बूटी में था। पानी उतरा था तो एक तरह का था, अब वापस आया है तो लाखों इकसाम का बन गया है। अब कौन कहेगा कि ये पानी और है, आसमान से उतरा हुआ नहीं, पानी वही है, किरदार इस ज़मीन का है। पानी वही है, अब किरदार इस ज़मीन का है, जिसने उसको चेंज किया, तब्दील किया, जिसमें तबद्दुल पैदा हो गया। वो कैसे हुआ? वो ज़मीन की वजह से हुआ। वो किरदार ज़मीन का है। आसमान से उतरने वाला पानी एक ही था, नदी नालों में गया, मैदानों में गया, सहरा में गया, मैरा ज़मीन पर गया, जहाँ जहाँ भी गया ये पानी एक था। जब इस मट्टी ने, इस ज़मीन ने उसे जज़्ब किया तो वापस जब लौटाया तो कहा कि आसमान से उतरने वाला पानी जो था, पानी वही है, किरदार इस ज़मीन का है जो अल्लाह ताला ने इसको अता फरमाया है। लिहाजा इसी पानी को उस ज़माने उसने माल्टे की सूरत में भी अता कर दिया, आम की सूरत में पेश कर दिया। जैसे उस ज़ाहरी ज़मीन ने पानी को जज़्ब करके उसे लाखों रूप दिए हैं, ऐसे ही इमाम आज़म अब